we analyze the solid rock and liquid sample on the basis of isotopic value. Isotopic means heavier and lighter isotopic value के रेशियो के आधार पे हम किसी भी जो हमारे सबस्टांस है उसके हम ओरिजिन बता सकते हैं। मिक्सर उसमें अगर कुछ मिक्सर किया गया है, इम्प्योरिटी है, एडल्ट्रेशन को बता सकते हैं, जैसे हनी में, अल्कोहल में, ऐसे जो प्लांट फार्म में वाटर सोर्स ऑफ वाटर कहाँ का है, इसके आधार पर हम आइसोटोपिक रेशियो के आधार पर बता सकते हैं। तो ये मेन हमारा जो मशीन है वो चार्ज के रेशियो पे करता है। उसके लिए हमारे सैंपल किस फार्म में, सॉलिड लिक्विड गैस किस फार्म में है, उसके लिए डिफरेंट पेरिफेरल्स हैं हमारे पास। ये हमारा है क्रोमेटोग्राफ जीसी है। क्रोमेटोग्राफ में अगर कोई सैंपल हमारा लिक्विड सैंपल है उसको हम सेपरेट करके अगर आइसोटोपिक एनालिसिस करना चाहें तो उसके लिए हमारा ये क्रोमेटोग्राफ है। देन वी है एलिमेंटल एनालाइजर। अगर हमारे पास कोई सॉलिड सैंपल है तो उसको हम इस पेरिफेरल की सहायता से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हमारे पास गैस बेंच है। गैस बेंच वाटर सैंपल के लिए है। वाटर सैंपल में फॉर एग्जांपल अगर हमें वाटर कहाँ का है, ओरिजिन ऑफ द वाटर जैसे वे ऑफ बंगाल का है या फिर यहाँ का है, तो सबका एक आइसोटोपिक वैल्यू अलग अलग होता है। तो उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर का ओरिजिन है वो कहाँ का है। इसके ये तो गैस बेंच हमारा वाटर सैंपल के लिए है। ये लेज़र है। लेज़र में हम क्या करते हैं कि सैंपल है उस पर्टिकुलर सैंपल में भी हम पर्टिकुलर एक लेयर का हम कर सकते हैं कि उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं लेज़र की सहायता से। तो ये डिफरेंट पेरिफेरल्स हैं। उस पेरिफेरल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल विच टाइप ऑफ सैंपल पे हम डिफरेंट पेरिफेरल का यूज़ करते हैं। हमारे पास मेन मशीन ये मास स्पेक्ट्रोमीटर यही है जो कि हमारा आइसोटोपिक वैल्यू को मेजर करता है। एक हमारा स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड से जो है ये कंपैरिजन करके हमको आइसोटोपिक वैल्यू बताता है। फिर उसके बाद वो बताएगा कि ये डिप्लीटेड है या एबंडेंस है। तो उसके बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में उसका ओरिजिन क्या है या फिर उसका मिक्सर में कंपोनेंट का क्या है, रेशियो क्या है। सैंपल वगैरह कहाँ डालते हैं इसमें? ये हमारे ऑटो, ये जो हमारे पेरिफेरल्स है उसमें डिफरेंट, जैसे हमारा ऑटो सेंटर है जीसी के अच्छा पर डिपेंड करेगा, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। सॉलिड के लिए बोला कि सॉलिड के लिए तो ये ऑटो सेंटर यहाँ पे इसका पड़ा हुआ है। तो अगर हमारा वाटर सैंपल होगा तो वहाँ पे वाटर सैंपल का ऑटो सैंपल वहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सैंपल के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को उनके बेसिस गैस है जिस भी फार्म में आपका सैंपल होगा तो पेरिफेरल्स इफेक्ट जनरली यही करता है कि जो हमारा मेन मशीन है गैसियस फार्म में ही एनालिसिस कर सकता है। जो भी हमारा सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो ये मशीन है ये स्टेबल आइसोटोप करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये स्टेबल आइसोटोपिक वैल्यू जो है केवल उसी को एनालिसिस कर पाता है। तो ये मशीन जो है ये केवल और केवल जो है गैसियस फार्म में ही डिटेक्ट करती है, आयोनाइज फार्म में। तो आयोनाइज फार्म में अगर हमारे पास वाटर है तो उसको भी आयोनाइज करना होगा। तो ये क्या पेरिफेरल से ही करते हैं कि उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं इन द फार्म ऑफ गैस के फार्म में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद ये एनालिसिस करेगा, उसके बाद आपको हमें रिजल्ट बताएगा कि ये एबंडेंस है या डिप्लीट है। तो इसकी सहायता से हम यही कर सकते हैं। जनरली हनी का एडल्ट्रेशन, अल्कोहल का एडल्ट्रेशन, इससे हम ये कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल जो परफ्यूम्स वगैरह हैं उसमें कितने एडल्ट्रेशन हो रहे हैं इसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं। या फिर हम ओरिजिन वाटर का ओरिजिन क्या है, जैसे अल्कोहल है तो चाइना का या कहाँ का है तो उसकी ओरिजिन हम बता सकते हैं आइसोटोपिक वैल्यू की।